जय हिंद दोस्तों। अभी 9th में घन और घनाभ बता रहे थे। आज घन घनाभ का 8वां पार्ट है और इस पार्ट का पहला क्वेश्चन। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा सा क्लास को लाइक कर देना। जो भी आए हुए हैं लाइक कर दीजिए, फिर लगातार आराम से आधा घंटा तक आप पढ़ते रहिए। कुछ भी हम बोलने वाले नहीं हैं। ऐसे भी पढ़ाई के अलावा कहाँ फुर्सत है। 1 मिनट थोड़ा सा वेट। कहाँ थे हम? हाँ, आज का पहला क्वेश्चन। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाया गया। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखने का एक ही पर्पस होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ते रहो जब तक हम लिखते रहते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर वाले 3 घनों को पिघलाकर, मतलब एक घन है 3 सेंटीमीटर, एक घन है 4 सेंटीमीटर वाला और एक घन है 5 सेंटीमीटर। मतलब कि 3 गो घन है और उन तीनों घन के बारे में अगर बात किया जाए तो पहले घन की भुजा है 3 सेंटीमीटर, दूसरे घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका भुजा 3 सेंटीमीटर, इसका भुजा 4 सेंटीमीटर, इसका भुजा 5 सेंटीमीटर। अब इन तीनों को पिघलाकर को एक बड़ा घन बनाया गया। तीनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया इस तरह से। तो उस बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद कीजिए। जो बड़ा घन बना है, इस बड़े घन का, देखिए एक चीज़ श्योर है कि इन तीनों का जो आयतन होगा वही अकेले उसका आयतन होगा, क्योंकि यही तीनों पिघला कर वो बना है। यानी कि जितना इसमें लोहा लगा होगा, मान लो लोहा का बना हुआ है 3 घन, तो लोहा इसमें 3 किलो, इसमें 4 किलो, इसमें 5 किलो, तो पूरा पिघला दोगे तो 12 किलो लोहा होगा। ऐसा नहीं कि लोहा कुछ इधर उधर चल जाएगा। तो जितना मटेरियल इसमें है उतना ही मटेरियल वहाँ चला गया। तो मटेरियल चल जाने का मतलब कल बोले थे कि पानी जाना, मिट्टी भरना, गेहूँ भरना, कोई अनाज भरना, इसका मतलब आयतन होता है। तो दोनों का आयतन बराबर कर देते हैं। और छोटे छोटे घन का आयतन डायरेक्ट 3 के क्यूब, 4 के क्यूब और 5 के क्यूब बराबर। उधर बड़ा घन है तो मान लो कि उधर भुजा क्यूब, 3 के क्यूब 3 तिया 9 तिया 27, 4 के क्यूब 4 चक्के 16 चक्के 64, 5 के क्यूब 125, भुजा क्यूब इधर जोड़ो 7 6 11, सॉरी 7 4 11, 11 5 16, अपनी 3 6 9, 9 2 11, 1 1 2, 216, 216 बराबर भुजा क्यूब। इसलिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब जो है इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। क्यूब, ये जो क्यूब है ना, बराबर किस तरफ आके क्यूब रूट हो जाता है। याद रखना कि अगर इधर क्यूब है तो इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा, और जो इधर क्यूब रूट है उधर जाके क्यूब हो जाएगा। मतलब अगर पावर 3 है तो इन्हें रूट हो जाएगा क्यूब में, और इधर अगर क्यूब रूट है तो उन्हें जाके पावर 3 हो जाएगा। लेकिन वहाँ से हम इधर ला रहे हैं तो 216 के क्यूब रूट। अब 216 के क्यूब रूट आपको आना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं 9th में तो आपको आता होगा। लेकिन अगर नहीं आता है, बाय द वे कोई वैसे भी विद्यार्थी हैं जिनको नहीं आ रहा है, तो आप कहाँ जाए? तो उसके लिए हम है ना यार, जिंदाबाद। क्या टेंशन लेते हो, हम समझाते। 216 हम समझाएंगे,
हम बीघा उठाए तो हम आपको बताएंगे। इसको तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो, 2 से ही तोड़ो, फिर 2 से ही तोड़ो, फिर 2 से ही तोड़ो। अब 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से, फिर 3 से। जितना आया है लिख दो। 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार, 3 3 3, 3 गुने 3 गुने 3। ज़रा ध्यान देना, यहाँ रूट है, लेकिन कौन सा रूट है? यहाँ 3 लिखल है, मतलब ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट ये बोलता है, अगर क्यूब रूट रहे तो क्यूब रूट का कहना है कि जोड़ा न 3 3 को मिलना चाहिए। तो 2 2 2 3 बार है, तो एगो 2 निकल गया, 3 3 3 3 बार है तो एक बार 3 निकल गया। तो भुजा कितना हो गया भाई? भुजा इक्वल टू, तो 2 तिया 6 मीटर। लेकिन क्या ये आंसर होगा? एकदम नहीं, सेंटीमीटर एकदम नहीं, क्योंकि कहीं से थोड़ा पूछ रहा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आप तो निकाले भुजा, वो भी किसका भुजा? ये जो भुजा क्यूब लिखे हैं, ये कह सकते हैं ना कि बड़े घन का आयतन है, तो बड़े घन का आयतन लिख रहे थे भुजा क्यूब, तो जो भुजा निकला वो भी बड़े घन के भुजा होगा। अब अगर भुजा निकल गया है तो भुजा पे रुकना नहीं है, हमको आगे बढ़ना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखना पड़ेगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा माने 6 के ही स्क्वायर। और इत्तेफाक ऐसा है, इसको बोलते हैं इत्तेफाक। इधर 216 है तो इधरों 216 आ गया, गुना करके देख लो, 6 और 6 6, 3 बार गुना करोगे तो 6 गुने 6 गुने 6 216 आ जाएगा। कैसे आपको पता चलता है? अरे यार, अभी बताए थे सेंटीमीटर स्क्वायर, अभी तो बताए थे। देखो ना, 216 जो है, जब उसका हम क्यूब रूट तोड़े तो कितना आया था? 6। इसका ये मतलब होता है कि 6 गुने 6 गुने 6, 3 बार अगर गुना करो, इसका मतलब होता है 6 गुने 6 गुने 6, 3 बार गुना करो तो 216 आएगा। गुना करके देख लो तो यहाँ 216, लेकिन फ़र्क यही है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में है। क्यों? क्योंकि वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए स्क्वायर में होगा। और ये तो खैर भुजा था तो सेंटीमीटर में होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो वीडियो को रोक के आराम से उतार लीजिए, हम हट गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे हॉल में सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगी जो इसमें रखी जा सकती है?
देखिए किसका कोड है? क्या थे क्वेश्चन पे हम कहाँ थे? 5 मीटर लंबा, तो 5 मीटर लंबा बना दो। 4 मीटर चौड़ा, तो 4 मीटर चौड़ा दे दीजिए। और 3 मीटर ऊंचा, इसका हाइट 3 मीटर दे दो। कह रहा है कि हौज में सबसे बड़ी छड़, तो सबसे बड़ा छड़ कैसे रख सकते हो? देखो यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और तिरछे रखना है, क्योंकि सीधे तो रख नहीं पाओगे। तिरछे भी कैसे? इस कोने से स्टार्ट करना है, मतलब बाहर वाले कोने से स्टार्ट करना है और भीतर वाले कोने तक जाना है, ऐसे। या तो फिर ये भी कह सकते हैं आप कि भीतर से स्टार्ट करना और बाहर वाले कोने पर आना। किसी भी तरह से आप चलिए नहीं, लेकिन उसको बोला जाएगा विकर्ण। आप किसी भी तरह से चलो, क्योंकि 4 को विकर्ण होता है, तो कोई भी पकड़ लो। यानी सबसे बड़े भुजा की अगर लंबाई पूछ रहा है तो घनाभ का विकर्ण, और घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला बोले थे कि कम इस्तेमाल होता है, इन्हें कि एकदम नहीं इस्तेमाल होता है। तो घनाभ के विकर्ण के फॉर्मूला हो गया √L² B² प्लस H²। L माने 5 के स्क्वायर, B मतलब 4 के स्क्वायर, H मतलब 3 के स्क्वायर। 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, 3 के स्क्वायर 9। तीनों जोड़ के देख लीजिएगा 50। अगर 50 को तोड़ें तो अब देखो समझाते हैं। इसके पहले जो हिसाब आप देख रहे थे वहाँ पे ही क्यूब रूट आ रहा था, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पर 3 लिखल था। पिछला हिसाब में आपको याद होगा जहाँ 3 लिखल था, और यहाँ नहीं कुछ है मतलब स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट मतलब होता है 2, यहाँ नहीं कुछ मतलब 2। तो 5 बचे 25 और 25 दूनी 50, मतलब 5 5 2 बार है तो निकल गया, √2 रह गया। तो 5√2 मीटर। यही तो कह रहा था कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होगा। तो बड़ी छड़ की लंबाई मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है विकर्ण के बारे में, कि विकर्ण के बारे में बताइए। तो विकर्ण आंसर होगा 5√2 मीटर। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, उसका आंसर आप डायरेक्ट दे दीजिएगा। क्वेश्चन लिखते लिखते ही अगर फॉर्मूला याद हो तो ऐसे ही आपका जवाब आ जाएगा। किसी घन की एक भुजा एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। किसी घन की एक भुजा, अब ठीक है, किसी घन की एक भुजा, मान लेते हैं एक भुजा ए है, और विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो ठीक है, लिखते हैं घन का विकर्ण, ठीक है, अनुपात, मतलब पहले लिखना है ना, घन की भुजा, इसको तो पहले लिखना, घन की भुजा, और इसका अनुपात किसके साथ में था,
विकर्ण के साथ में। घन के भुजा को हम लोग खाली ए कहते हैं, लेकिन घन का विकर्ण जो है उसको बोलते हैं √3 है। ए से एक कट गया तो यहाँ एक बच गया और 1:3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:3 तीसरे नंबर क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, किसी घन का किनारा दुगना करने पर आयतन कितना गुना हो जाएगा? देखिए, किसी घन का किनारा दुगना करने पर आयतन कितना गुना हो जाएगा। घन है और हम चाहते हैं कि उसका किनारा दुगना कर दे, तो पहले नंबर तो घन का आयतन का जो वास्तविक फार्मूला है, या कहो कि जो घन के आयतन का मेन फार्मूला है, वो तो A³ होता है। लेकिन यदि भुजा A के बजाय 2A कर दिया जाए, क्यों? इसी में कह रहा है कि किनारा दुगना करने पर, अगर हम किनारा ही दुगना कर दें तो देखते हैं नए घन का आयतन भुजा क्यूब में होता है। और अब भुजा जो चल रहा है, देखो यहाँ पर भी हम भुजे क्यूब लिखे हैं, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। घन के आयतन के फॉर्मूला भुजा क्यूब, लेकिन यहाँ पर भुजा मतलब डायरेक्ट A बैठा है। अब जो हम बैठाएंगे भुजा क्यूब, वहाँ पे भुजा की जगह पे 2A के क्यूब रखेंगे। 2A के क्यूब तो 8A³। सोचो कि आयतन जो है कितना गुना हो गया। जहाँ आयतन था A³ और अब आयतन हो गया 8 गुने A³। 8 गुने A³, यानी आयतन कितना गुना हो गया? तो डायरेक्ट आप कह सकते हो कि 8 गुना हो गया। पहले आयतन A³ था और अब जो आयतन देख रहे हैं सबसे नीचे में 8 गुने A³ हो गया, यानी कि पहले वाले आयतन से अब वाला आयतन 8 गुना। यहाँ पे देखो सिर्फ A³ है और यहाँ पर 8 गुने A³। 8 कैसे हो गया? क्योंकि 2 के क्यूब करेंगे और 2 के क्यूब करेंगे तो 8 होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चार सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ से दो सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे? देखिए, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनाभ से, यानी
एक घनाभ है और इस घनाभ के अगर लंबाई के बारे में बात हम करें तो 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सबसे बड़ी भुजा। चौड़ाई की अगर बात करें तो 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई की बात करें तो 4 सेंटीमीटर। अब इसी में से 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाला मान के चलो कि आपको घन काटना है, ठीक है। इसी में से काटना है घन। कई को घन आप काट सकते हो, तो घन की संख्या या घनों की संख्या, फिर वही बात कि बड़ा जो आकृति है वो है क्या, इसमें जो मेन है बड़का वो घनाभ है। तो घनाभ का आयतन ऊपर और भागा दे देंगे किससे, घनाभ के आयतन ऊपर और नीचे भागा दे देंगे किससे, उसमें से काटना क्या है आपको, घन। तो घन का आयतन, घनाभ के आयतन की बात करें तो 4 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर गुने में 6 सेंटीमीटर। और घन के आयतन की बात करें तो घन जो काट रहे हैं उसमें भुजा कितना है, 2-2 सेंटीमीटर। लंबाई भी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर। 2 दूनी 4 कट गया और 2 से 2 कट गया, यानी कई को घन आप काट सकते हो, तो आंसर लिखोगे 6। इसी में से 6 घन कटेगा। एक सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन जोड़ा गया। अगला नंबर क्वेश्चन, छठा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़ा गया है। तो बने चित्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घनों को जोड़ा गया, तो जाहिर सी बात है कि एक घन जिसका लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक घन है इस तरह से, ऐसे बगल में एक और घन आ गया। तो अब अगर इसकी बात करें तो पहले 1 सेंटीमीटर लंबाई था, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई था, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई था, लेकिन अब लंबाई तो खैर 1 सेंटीमीटर नहीं रहेगा। आप कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, कई सेंटीमीटर हो गया, 2 सेंटीमीटर। भले ही चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई भी मान लेते कि 1 ही सेंटीमीटर हो, लेकिन अब लंबाई बढ़ गया। भले चौड़ाई वही हो, ऊंचाई वही हो, लेकिन लंबाई बढ़ गया। अब जो फिगर बना है वो घन नहीं रहा, घनाभ हो गया। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। फॉर्मूला तो होता है 2 × LB, BH प्लस में LH। 2 × LB, L मतलब 2, B मतलब 1, BH, B माने 1, H माने कि 1, LH, L माने 2, H माने 1। 2 × 2 एकम 2 प्लस 1 और 2 एकम 2, सबको जोड़ दो, 5 हो गया, यानी 5 दूनी
10 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में क्वेश्चन चल रहा है तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना, एक तरह से जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो टेस्ट पेपर है आपके लिए, लेकिन क्या करें, टेस्ट लेंगे तो कॉपी कौन चेक करेगा। अगर ऐप भी बना लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आप खुद से बना रहे हैं। तो अगर आपके पास ईमानदारी है तो ठीक है, आप आराम से देख लो और 4 दिन बाद खुद से बना के एक बार देख लेना। यही सब क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आप बना के देखिएगा। एक तरह से मान के चलो कि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं वो टेस्ट पेपर है। अब टेस्ट पेपर है तो टेस्ट लेना चाहिए सर, तो थोड़ा सा सफाई दे देते हैं। अगर हम टेस्ट ले भी लेंगे तो चेक कैसे करेंगे, कमेंट कीजिएगा। तो ये तो आपकी ईमानदारी पर डिपेंड करता है, आपके ईमान पर, कि आप सही आंसर बता रहे हैं कि गलत आंसर बता रहे हैं। ऐप भी बना लेंगे, लाइव भी आ जाएंगे, जूम ऐप पे चले जाएंगे, तो भी क्या गारंटी है कि आपके नीचे कॉपी ने। यहाँ तक कि खैर छोड़िए, यहाँ तक कि नहीं जाते हैं, आप देख के ही बनाएंगे, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, तो इसका हमको तो नहीं पता चलेगा। हम तो यही सोचेंगे कि अपने मन से बनाया है, हमको तो विश्वास होगा कि आप खुद से बनाया। तो उसमें आपका ईमानदारी झलकना चाहिए, और ईमानदारी जब झलकना ही चाहिए तो हम टोटल बता दे रहे हैं, और एक तरह से टेस्ट पेपर है। आप 4 दिन बाद सिर्फ क्वेश्चन लिख कर आप बनाने का खुद से प्रयास कीजिएगा। अगर बन जाता है तो समझ जाइए कि आप टेस्ट में पास हो गए। अरे तो अभी तक पूरा वर्ल्ड में ऐसा कोई भी ऑनलाइन टीचर नहीं है जो आपको जज कर देगा कि आप सही पढ़ रहे हैं गलत है। पूरा संसार में ऐसा कोई टीचर नहीं अभी तक आया, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं कि आप चोरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उधार लेगा। पूरे वर्ल्ड में ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सिर्फ क्वेश्चन दे देगा, बाकी आपके ईमान और धर्म पे डिपेंड करता है कि आपका ईमान क्या है, आप ईमानदारी से बनाते हो या नहीं बनाते हो। बाकी जो बनाकर भेजोगे ऐप में स्क्रीनशॉट लेके या फ़ोटो भेज के, उसको चेक करता है। यानी यूट्यूब में सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात है कि आपका ईमानदारी झलकना चाहिए। देखिए 2 मिनट आपका बर्बाद कर दिए, 5 मिनट, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये सब बोलना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। किसी को लगता है कि हम भाषण देते हैं, भाषण नहीं देते हैं, समझाना ज़रूरी होता है। ईमानदारी बहुत ज़रूरी पढ़ाई में। टॉपिक पे आते हैं, किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन के एक छोर से दूसरे छोर पर हम पहुंच गए। मतलब यहाँ चल रहा था आयतन, मतलब देले है आयतन, और पहुंच गए हैं हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हो तो गया ना कि एक छोर से दूसरे छोर में हम पलटी मार चुके। तो जो दिया हुआ एक छोर वही पकड़ लेंगे, घन का आयतन, इसी को पकड़ के चलते हैं। घन का आयतन कितना है? 8 सेंटीमीटर, तो 8 ही लिखो। हालांकि घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब बराबर में 8। देखो जो क्यूब है उधर जाके, क्यूब उधर जाके क्यूब रूट 8 हो जाएगा, और 8 के क्यूब रूट निकालोगे तो 2 होगा। लेकिन ये सिर्फ भुजा निकलेगा। निकालना है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो निकालना पड़ेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर माने 2 के स्क्वायर, भुजा माने 2 चल रहा है, ये 6 हो गया, 2 के स्क्वायर 4, तो 6 और 4 को गुना कर दो तो 24। और सेंटीमीटर में चल रहा था तो जो क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा।
24 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक दो क्वेश्चन और है लेकिन आज रहने देते हैं, क्योंकि टाइम भी तो देखना है। हमेशा की तरह आधा घंटा हम पढ़ाते हैं तो आज भी आधे घंटा हम पढ़ाएंगे। क्वेश्चन जितना हुआ उतनी से काम चलाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, आज के लिए धन्यवाद, ठीक है।